अभी तक इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब के अगेंस्ट कोई भी ऐसा सरकमस्टांस नहीं है जो कि उनके खिलाफ अभी तक गया हो इस अपील की सुनवाई में जब से शुरू हुई है। पॉजिटिव बात यह कि आज 5वां कंसेक्यूटिव लगातार दिन है जो अपील सुनी जा रही है और बहुत बारीकी से सुनी जा रही है। उसकी वजह यही है कि केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और बड़े अजीबोगरीब हालात में केस कंक्लूड हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब वो तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं और हमारा भी ये काम है कि हम उनको कॉम्प्रिहेंसिवली असिस्ट करें कि ये केस कैसे कंक्लूड होता है, क्या प्रेशर्स थे इस केस में, किस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के अपॉइंटेड वकला को मैदान से हटाया गया और वकला को मैदान में लाया गया और वकला को मैदान में लाने का मकसद सिर्फ एक था कि लीगल फॉर्मेलिटी रातों रात फुलफिल हो जाए, 2-2, 3-3 सवाल पूछ के गवाह भुगताए जाएं, 10 गवाह एक दिन में, 10 गवाह एक दिन में, कुल मिला के 21 गवाह 48 आवर्स में। जो आज कोर्ट ने सबसे शॉकिंग चीज ऑब्जर्व की, मैं नहीं कहता कि जजेस का क्या रिएक्शन था, पर मेरा ख्याल है कि वो शॉकिंग लगी जजेस को कि इन वकला को इतने मुश्किल केस में, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30-32 दिन तक बेल सुनी, जिसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगातार आज 5वां दिन है सुन रहा है, ये नौजवान 2 वकला एक रात पहले जिनको जिम्मेदारी थमाई जाती है, फाइल नहीं थमाई जाती, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अगले दिन सुबह वो जितने मर्जी ज़हीन हो, जितने मर्जी काबिल हो, जितने मर्जी उनकी स्टैंडिंग हो, वो अगले दिन सुबह आते हैं कोर्ट में और वो एक दिन में 10 गवाह रिकॉर्ड कर जाते हैं। इस पर रिएक्शन था जजेस का, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। उन्होंने ये भी आज पूछा कि ये वकला कब अपॉइंट किए जाते हैं। मैंने कहा ये तब अपॉइंट किए जाते हैं सबसे पहले जब किसी एक्यूज्ड को माली दुश्वारियां हो, वो कंगाल हो, जिसको हम पॉपर कहते हैं। नंबर 2, व्हेन ही इज अनरिप्रेजेंटेड। सो ना माशाल्लाह दोनों ही एपेलेंट्स, दोनों ही हमारे क्लाइंट साहिब हैसियत हैं। जितने भी आप केसेस बना लें वो जैसे तैसे भी मैनेज कर रहे हैं, वो वकला को अफोर्ड कर रहे हैं, वो लीगल एक्सपेंस मैनेज कर रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो ऐसी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। ये 18वां महीना शुरू हो गया है, 18 महीने हो गए, कई फ्रंट्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, हर शहर में आप ईंट उठाएं तो नीचे से मुकदमा सर निकालता है कि हम इमरान खान के खिलाफ केस है, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस है। सो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जिसे कहते हैं ना अखीर हुई हुई है, मगर उसके बावजूद भी वो हर कोर्ट के आगे सर झुका रहे हैं, हर कोर्ट के आगे जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको वो इंगेज कर सकते हैं, जिस वकील को, वो वकील, ये मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उनके वकला ने 17 महीने में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बड़ा डिलीजेंटली अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी है। कोई लॉयर केयरलेस नहीं है, कोई लॉयर रेकलेस नहीं है, कोई लॉयर अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं है। एक दिन वकील के ना पेश होने से, जिनको लीड काउंसिल सिकंदर जुल्करनैन सलीम, जिनका आप नाम सुनते रहे आज बार बार कोर्ट में, एक दिन उनकी दांत में तकलीफ हुई, वो अपना एक दांत निकालने गए, जज साहब ने सारे दांत बाहर निकाल दिए। मैं तो यही कहूंगा, अच्छा, मसला एक दांत का था, उन्होंने कहा सारे दांत, एक दिन में 10 दांत एक दिन में निकाले और उससे अगले रोज बकाया 11 दांत निकाले, 21 दांत उन्होंने निकाल दिए और 10-10 साल सजा जो है वो उन्होंने थमा दी। ये बस आमद हुई, आई एम सॉरी बट आई टू से इट। सो बात ये है कि जल्दी किस बात की थी जज साहब को, उनको हेस्ट किस बात की थी, उन्होंने कौन सा टारगेट था जो उन्होंने अचीव करना था, जो टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया। और एक और बात कहता रहूँ, आपके सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं, केस खुदा ना खास्ता रिमांड की तरफ तो नहीं जा रहा, हरगिज नहीं जा रहा, हरगिज नहीं जाने देंगे और जजेस कभी नहीं ले जाएंगे इस केस को रिमांड की तरफ। क्या वजूहत देंगे और जजेस कभी नहीं ले जाएंगे इस केस को रिमांड की तरफ, क्या वजूहत हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल है ये साइफर ट्रायल, आप जाके रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको कॉस्ट पता लगेगी। कितनी दफ़ा, पहले हमारी दिक्कतें छोड़ दें, कितनी दफ़ा सरकारी गवाह बाहर के मुल्कों से लाए गए और उनको ठहराया गया, कितनी दफ़ा उन पर जिरा हुई, कितनी दफ़ा उन पे गवाह का नंबर लगा, कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिबिट हुआ, कितनी दफ़ा चार्ज फ्रेम हुआ, 56 टाइम तो नंबर लग गए हैं गवाहों पे। एक केस की 3 दफ़ा तो बेहुरमती हो चुकी है, ये चौथी दफ़ा ना करें। देखिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बात अहम है। वो CSS की भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं और मियाँ बीवी की लड़ाई की भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, कोशिशें होती हैं। चौथी कोशिश, चौथा मौका ना कभी किसी को मिलता है, ना देना चाहिए। और मौका भी इसलिए नहीं मिलना चाहिए जब गलती भी सरकार की हो, जज की हो और प्रोसिक्यूशन की हो, उसका खुमियाजा कभी भी मुल्जिमों को नहीं भुगतना चाहिए। ये ज्यादती बिल्कुल नहीं होगी रिमांड वाली। जब एक दफ़ा और जब 5 दिन हो जाएं अपील्स को सुनते हुए, तो फिर ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। इतने घंटे हो गए, 10 घंटे, अदालत के आगे सारे मेरिट्स खुले। इक्विटल की मैं आपको सबसे बेस्ट 2 ग्राउंड्स दे जाता हूँ। कंप्लेंट में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी का नाम ही नहीं है, उनका रोल ही नहीं है। इंक्वायरी पहले ही शुरू हो जाती है, 2 मुल्जिमों को बड़े तरीके से बीच में से निकाल दिया जाता है।
17 महीने ये केस इंक्वायरी सस्पेंड रहती है और एफआईआर की ताखीर है।